कोरिया और दक्षिण कोरिया का जब जिक्र आता है तो जहन में कई सवाल कौंधते हैं, जैसे ये अलग अलग देश क्यों हैं? ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही हैं कि इनको अलग होना पड़ा? क्या कोई युद्ध हुआ था? आज हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर किस वजह से ये दोनों देश अलग हुए, हमारे इस खास रिपोर्ट में। 1950 के आसपास हुए एक युद्ध के कारण ही ये दो भागों में बंट गए थे। 3 साल तक चले इस संघर्ष में लाखों लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया जाता है। तो आइए इस युद्ध से जुड़ी कड़ियों को समझने की कोशिश करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरिया जापान के कब्जे में था। उसी की जमीन पर वह अमेरिका से टक्कर ले रहा था। इसी बीच रूस ने जापान पर हमला बोल दिया। अंततः जापान हारा और युद्ध खत्म हुआ तो रूस और अमेरिका ने आपस में संधि कर ली। उन्होंने कोरिया के एक एक हिस्से में कब्जा कर लिया। दक्षिणी कोरिया में अमेरिका ने अपना शासन चलाना शुरू कर दिया तो उत्तरी कोरिया में रूस ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया। असल में रूस और अमेरिका दोनों मिलकर संयुक्त रूप से कोरिया पर सरकार चलाना चाहते थे। कोरिया के नेताओं को यह रास नहीं आया। शुरुआत में वे इस संधि के खिलाफ थे, किंतु कुछ सालों में सत्ता वापस मिलने के लालच में वे पड़ गए। अमेरिका और रूस उन्हें मनाने में सफल रहे। चीन और रूस की शह पाकर उत्तर कोरिया ने 1950 में दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष के कुछ ही दिनों बाद दक्षिण कोरिया का एक बड़ा हिस्सा उत्तर कोरिया ने अपने कब्जे में ले लिया। माना जाने लगा था कि दक्षिण कोरिया यह युद्ध हार जाएगा। उसकी सेना बहुत कम हो चुकी थी, जो बची भी थी वह लगभग हथियार डाल चुकी थी। युद्ध में दक्षिण कोरिया को कमजोर पड़ते हुए देख अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पारित करा लिया। इसके तहत उसने सैन्य बलों के साथ दक्षिण कोरिया की मदद करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने अपने सैनिकों को दक्षिण कोरिया में उतार दिया। इस तरह अब वह सीधे तौर पर उत्तर कोरिया के खिलाफ खड़ा था। सबसे पहले उसने दक्षिण कोरिया के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लिया और फिर अपनी सेना को उत्तर कोरिया की ओर दौड़ा दिया। अमेरिकी सेना का इस तरह आगे बढ़ना चीन के लिए बड़ी चुनौती थी। चीन ने मजबूती से इस परिस्थिति का सामना किया और उत्तरी कोरिया की तरफ अमेरिका के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अपनी कमर कस ली। उन्होंने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका को पहली बार इस युद्ध में पीछे हटने की नौबत आन पड़ी थी। अब यह युद्ध आम नहीं रह गया था, यह अब लंबा खिंचने वाला था। हालांकि इस युद्ध में विराम लगाने के लिए ब्रिटेन चीन को मनाने में कामयाब हो गया, लेकिन अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। उत्तर कोरिया की तरफ से चीन और साउथ कोरिया की तरफ से अमेरिका अपनी अपनी सेना के साथ मोर्चे पर अड़े हुए थे। हालांकि अब तक दोनों पक्षों को यह समझ आ गया था कि इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलना है। दोनों संधि का मूड बना चुके थे। बस बात फंसी हुई थी बंदियों की अदला बदली को लेकर। असल में दोनों देशों ने एक दूसरे के सैनिकों को बंदी बना लिया था। अमेरिका ने तो चीन के कुछ ज्यादा ही सैनिक पकड़ रखे थे। चीन इनकी रिहाई चाहता था, जिस पर अमेरिका तैयार नहीं हो रहा था। ऊपर से अमेरिका ने चीन को पीछे न हटने पर परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली थी। वह तो 1953 में स्टालिन की मौत ने सारा गेम बदल दिया। रूस की नई सरकार अब इस युद्ध को खत्म कराना चाहती थी। रूस के रुख को देखकर चीन ने भी नरमी दिखाई। उसने अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते पर सहमति दर्ज करा दी। संधि के मुताबिक दोनों देशों के बीच सैनिकों की अदला बदली की गई। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को रिहा किया गया। आंकड़ों की माने तो इस युद्ध में साउथ कोरिया के 2,17,000 सैनिक, 10 लाख अन्य, नॉर्थ कोरिया के 4,60,000 सैनिक, 60 लाख अन्य, चीन के 6 लाख सैनिक और अमेरिका के 33,739 सैनिक, 2,885 अन्य सैनिकों की मौत हुई थी। यह युद्ध दोनों पक्षों की संधि के साथ खत्म जरूर हो गया था, लेकिन उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया में आपसी तनाव कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज भी दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया दुश्मनों की तरह अलग अलग अपना शासन चला रहे हैं। दोनों सीमाओं के बीच सैकड़ों किलोमीटर तक सैनिक तैनात रहते हैं। उत्तर कोरिया पर दक्षिण कोरिया में लगातार हमले के आरोप भी लगते आए हैं।
साथ ही उसके द्वारा किए जाने वाले मिसाइल परीक्षण भी दक्षिण कोरिया को अपनी धमक दिखाते रहते हैं। सिर्फ दक्षिण कोरिया ही नहीं, अमेरिका को भी उत्तरी कोरिया ने खासा परेशान कर रखा है। इस सब को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरियाई युद्ध की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। असल में दोनों देशों ने एक दूसरे के सैनिकों को बंदी बना लिया था। अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते पर सहमति दर्ज करा दी। संधि के मुताबिक दोनों देशों के बीच सैनिकों की अदला बदली की गई। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को रिहा किया गया। ये युद्ध दोनों पक्षों की संधि के साथ खत्म जरूर हुआ था, लेकिन उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया में आपसी तनाव कभी पूरी तरह से खत्म ही नहीं हुआ। सिर्फ दक्षिणी कोरिया ही नहीं, अमेरिका को भी उत्तरी कोरिया ने खासा परेशान कर रखा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ।